हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। और हमें यह सारणिक दिया गया है और हमें इसके बराबर क्या बताना है बच्चों, k का वर्ग 3y प्लस k। तो ये हमें इसमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे इस प्रश्न के लिए। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सारणिक को कैसे हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक गुणधर्म लगाएंगे जो हमें इस प्रश्न को हल करने में मदद करेगा। यहाँ देखिए हमें लाना क्या है बच्चों, 3y प्लस के। तो 3y प्लस के कैसे आ सकता है, यदि आप c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दें, या फिर r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दें। दो तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम गुणधर्म लगाएंगे। c1 की जगह पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे c1 प्लस c2 प्लस c3। तो ये हमारी मुख्य अवधारणा होगी। इसके बाद जैसा जैसा प्रश्न की मांग होगी वैसे वैसे हम प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को यहाँ से लिखते हैं इसका हल। और इसका हल लिखने के बाद हम इसका बायां पक्ष लेंगे बच्चों यहाँ पर। तो इसका बायां बायां पक्ष बायां पक्ष जो है वो आपके सामने है। यह है y प्लस के, उसके बाद है y, उसके बाद फिर से है y, उसके बाद फिर से y प्लस के, उसके बाद फिर से आ गया y, फिर पुनः y, फिर से y और y प्लस के। और यहाँ पर प्रक्रिया लगा देंगे। c1 की जगह पर c1 प्लस c2 प्लस कितना हो जाएगा c3। और देखिए इससे क्या होगा, तो बराबर में अब ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये होगा 3y प्लस के, यहाँ पर भी मिलेगा आपको 3y प्लस के, और यहाँ पर भी मिलेगा आपको 3y प्लस के। यहाँ पर होगा y, यहाँ पर होगा y प्लस के, और यहाँ पर भी होगा y। उसके बाद फिर से y, फिर y और y प्लस के। ठीक है, अब बच्चों c1 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3y प्लस के। तो मैं लिख देता हूँ कि c1 से 3y प्लस के बाहर लेने पर तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, बायां पक्ष चल रहा है हमारा। तो ये होगा 3y प्लस के। अब यहाँ पर बचेगा एक एक एक, यहाँ पर होगा y प्लस के y, फिर यहाँ पर होगा y, यहाँ पर भी y और y प्लस के। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। अब आप दो सक्रिया और लगा सकते हैं यहाँ पर। आप लिख सकते हैं r1 की जगह पर r1 माइनस r2। ठीक है, और r2 की जगह पर लिख सकते हैं आप r2 माइनस r3। देखिए उससे क्या होगा, 3y प्लस के बराबर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का के, और ये भी हो जाएगा 0। उसके बाद ये हो जाएगा 0, ये होगा प्लस का के, यहाँ हो जाएगा माइनस का के। उसके बाद एक y और y प्लस के, ये आ गया हमारे पास। और अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसका r1 से प्रसरण कर देते हैं। r1 से प्रसरण करने पर तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये होगा 3y प्लस का के। जब r1 से प्रश्न करेंगे तो पहला तो 0 आ जाएगा, दूसरे का चिन्ह बदलेगा तो प्लस का के हो जाएगा। अब के की सिर में पंक्ति और स्तंभ को हटा लो तो ये हो जाएगा 0। देखिएगा यहाँ पर ये पंक्ति, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटेगा तो ये 0 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का के। उसके बाद फिर से 0 ही है।
हल करेंगे तो ये आ जाएगा के से गुणा करेंगे तो के का वर्ग, यहाँ पर होगा 3y प्लस के। ये हमारा क्या है, दायां पक्ष है, तो दायां पक्ष आ चुका है, अर्थात हमने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, सिद्ध हुआ। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।